हमारे वकील ने बहस में ये दरख्वास्त की है कि इन हालात को जो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला किया जाए। अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं तो वो हाजिर होने के लिए तैयार हैं। पार्टी के चेयरमैन इमरान खान हैं और रहेंगे। जो एक फैसला आया है उसको आज हमने चैलेंज किया है। हम समझते हैं कि उसमें काफ़ी कानूनी सुकम है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसमें कोई बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और वो जो फैसला है वो उसके सेट असाइड होने के इम्कानात मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले एक अपने हाथों से असर नौ एक कोर कमेटी तश्कील दी और वो कोर कमेटी बाकायदगी से मिल रही है। मुख्तलिफ लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज पर तबादला ख्याल कर रही है। उसके 3 इजलास हो चुके हैं और उन तीनों इजलासों की मैंने सदारत की है। हमने वहाँ लीगल इश्यूज, इमरान खान साहब की बेल, उनकी जो वर्डिक्ट के खिलाफ हमारी अपील है उसको अपने वकला के मशवरे के साथ डिटेल डिस्कशंस की हैं और एक लाएअमल मुरतब किया है। हमने हमारा जो पार्टी का सिंबल का मसला चल रहा है इलेक्शन कमीशन, उस पर मशावरत की है और हमारे जो वकील हैं और पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको जिम्मेदारी सौंपी है और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना नुक्ता नज़र पेश करना था। हमने जो हाल ही में फैसला हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उस पर कल कोर कमेटी ने उस पर एक तफसीली जायजा उसका लिया और उसके कानूनी पहलुओं को देखा कि क्या 2 ऐसे वज़राए आला जो मुंतखब नहीं हैं क्या वो इतने बड़े फैसले का हिस्सा बन सकते थे कि नहीं। उस पर एक कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ये देखा कि क्या ये सेंसस के जो टैबुलेट हो चुका था, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो मई में आ चुके थे। तो हमने इस पर भी गौर किया कि जब गवर्नमेंट के पास, पीडीएम सरकार के पास सेंसस के नताइज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मुरतब करके मई में इनके हवाले कर दिए, तो इजलास क्यों ना बुलाया गया। इजलास फौरी बुलाया जा सकता था और इस पर एक फैसला हो सकता था और उस फैसले की रूह से अगर उन्होंने इसको मंजूर करना था और उसकी रूह से नई हल्के बंदी होनी थी और जो 90 दिन की आईनी मुद्दत उन पर लागू होती है उसके अंदर दोनों चीजें हो सकती थीं, यानी कि आईन की आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात भी हो सकते थे और हल्के बंदी की जो जिम्मेदारी नए सेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई वो भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों ना हुआ ये भी काबिल गौर है। क्या ये कोई इलेक्शन को डिले करने की हिकमत अमली तो ना है, इस पर भी गौर हुआ। हमने इस पर यह भी गौर किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मौक़िफ़ लेती हैं सीसीआई के सामने और जो मौक़िफ़ लेती हैं अवाम के सामने, उनमें अगर तजाद है तो क्यों है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब और उस सीसीआई के इजलास में दावत दी गई थी नवीद कमर साहब को भी और कमर जमान कैरा साहब को भी, और बाहर आके उन्होंने यूनानिमस फैसला जो मुत्तफिका फैसला है उसके खिलाफ कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया, यानी कि तस्लीम किया। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रबानी साहब ने सेनेट में अपने एतराजात बयान किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमात के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जनाब कुंडी साहब, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। इसी तरह जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे उस मीटिंग में मौजूद थे जिस पे इत्तफाक राय से फैसला किया गया, लेकिन बाहर उनके सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो सबने सुना और न सिर्फ मौक़िफ़ पेश किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सेनेट से अपने सेनेटर्स के साथ वॉकआउट किया। इसी तरह हमने इसको भी नोट किया कि हुकूमती हलीफ जमात बीएनपी मैंगल
نے जो इस कोलिशन का हिस्सा है उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी गौर की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौज़ूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आगे चलना है। कोई फर्द वाहिद कोई फैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच, उसको मशावरत सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है और वो जमहूरियत भी है। तो उसको सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के जरिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाहे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक। वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका हक है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और जो फैसला आया है उस फैसले पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुफस्सल फैसला दिया है उसको गौर से पढ़ने की जरूरत है और उसमें उन्होंने पूरे जितने पहलू हैं उन पर उन्होंने अपनी माहिराना और आईनी राय दे दी है और वो अब तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा दयानतदारी से, तहरीक इंसाफ का दयानतदारी से ये नुक्ता नज़र है कि मुल्क को अगर हमने इस मायूसी से, इस माशी बहरान से और इस सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालना है तो उसका वाहिद आईनी, जमहूरी और सियासी जो रास्ता है वो नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने इदारे हैं वो इस मुल्क की ज़रूरत को ज़ेनशी करते हुए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। उनकी एक्टिविटी पर कोई कदगन नहीं है और मशावरत क्यों नहीं, उनका सबसे राब्ता भी है, बातचीत भी होती है और उनके तजर्बे से मुस्तफीद होना कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू।